Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gore Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your computer science teacher and my name is Hassan Ali. Students, we are studying Gore Computer Science for grade 7 and the student number 5 is programming. Students, लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हमारे पास होते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन रूल्स भी हम इसी में सीखेंगे, कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स को नेम करना और उनको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं। मैथमेटिकल वैल्यूज किस लिए इस्तेमाल होती हैं? चीजों को काउंट और मेजर करने के लिए। it helps in performing various mathematical calculations, और जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो नंबर सिस्टम्स के जरिए ही परफॉर्म की जाती हैं। 4 तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम्स होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। इनको अगर आप काउंट करें तो आपके पास टोटल नंबर 10 बनते हैं, और यही वजह है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 10 होती है। We generally use the number system to represent numbers in real life. ये सबसे कॉमनली यूज होने वाले नंबर सिस्टम्स है। इसकी बेस 10 होती है। जब भी कोई नंबर लिखा जाता है तो उसके नीचे उसकी बेस जरूर लिखी जाती है। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 56 है तो उसके नीचे उसकी बेस आपको नजर आ रही है। 895 है तो उसके नीचे भी आप बेस 10 देख सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत जनरली इस्तेमाल होते हैं तो अगर इनके नीचे बेस नहीं भी लिखी लेकिन उसके अंदर डिजिट्स 0 से 9 तक इस्तेमाल हो रहे हैं तो मुझे समझ आना चाहिए कि ये नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में स्टूडेंट्स सिर्फ हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, और ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, यानी कि इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। The number in this system has base of 2, तो यानी कि 2 नंबर है 0 और 1, तो इसकी बेस भी क्या बनेगी? 2। The binary number system does not deal with other numbers such as 2, 3, 4, 5, पर इसमें ये नंबर्स नहीं होते क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 आता है। 0 stands for false and 1 stands for true। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे जाकर भी देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि नंबर के नीचे उसकी बेस लिखना लाजमी है, तो 101 के नीचे आपने उसकी बेस लिखी 2, 1101 2, 10101 2, और इनके नीचे हम बेस इसलिए लिखेंगे कि इनकी निशानदेही के लिए बेस जरूरी है। The data is computer stored in terms of bits and bytes। ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में भी आ सकता है कि बिट्स एंड बाइट्स में क्या फर्क है। तो बिट्स और बाइट्स में डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। डिजिट्स 0 एंड 1 कॉल्ड बिट्स। 0 और 1 क्या होते हैं? बिट्स। और 8 बिट्स यानी कि 8 डिजिट्स मिलकर 8 0 और 1 के डिजिट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास ऑक्टल स्टूडेंट्स, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर टोटल नंबर होते हैं 8, यानी कि इसकी बेस भी कितनी होती है? 8। तो नंबर्स हमारे पास होंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास टोटल नंबर्स बनते हैं 8। तो यही वजह है कि इनकी बेस भी क्या होगी? 8। The advantage of this number system is that it has lesser digit than compared to several other systems। ठीक है, अभी हम आगे हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 16 डिजिट्स हैं। डेसिमल पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चला कि 10 नंबर्स हैं। तो इसको इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कम है। तो अगेन 45 के नीचे उसकी बेस 8, 652 के नीचे उसकी बेस 8 एंड 1347 के नीचे भी उसकी बेस 8। अगर हम ये बेस 8 नहीं लिखेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये नंबर कौन सा है, ये डेसिमल का है या ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम्स में हमारे पास स्टूडेंट्स 8 लेटर्स और डिजिट्स होते हैं, 16 लेटर्स एंड डिजिट्स होते हैं। वो किस तरह? जब हम इनको हेक्साडेसिमल नंबर्स को सिस्टम्स को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड देन हम लेटर्स के साथ डिजिट्स को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि 10 के लिए 10 स्टैंड फॉर A, 11 फॉर B, C फॉर 12, D फॉर 13, E फॉर 14 एंड F फॉर 15। तो इस तरह हमारे पास टोटल 16 लेटर्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं और इसकी बेस भी क्या होगी 16। तो इसी तरह 8D उसके नीचे उसकी बेस 16, 6E9 के नीचे उसकी बेस 16, 7CD4 के नीचे उसकी बेस 16। तो स्टूडेंट्स कन्वर्जन रूल देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कन्वर्जन रूल्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि नंबर की बेस कितनी है। मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑफ द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट। द एक्सपोनेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद 0 एंड डिक्रीज बाय 1 every time we move from the right to left. Simply each of the above products and add them. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरह शायद अच्छे से समझ ना आए तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल कुछ यूं है कि हमारे पास एक नंबर है 100111। ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है और उसकी बेस कितनी है 2। तो सबसे पहला स्टेप यही था कि हमने क्या करना है, बेस को उसकी बेस पे नंबर की बेस पे चाहनी है। तो हमें पता चलेगा कि एक बाइनरी नंबर है उसकी बेस क्या है 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर नंबर को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट इज 0, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 और इनके दरमियान में एक प्लस का साइन है, यानी कि इन सब के आंसर्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि हम फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड हम एक्सपोनेंट देना शुरू करेंगे। एक्सपोनेंट मींस हम पावर देना शुरू करेंगे। तो पहले 1 मल्टीप्लाई 2 को हम पावर देंगे 0, 1 मल्टीप्लाई 2 को पावर देंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 2 को पावर देंगे 2, 0 मल्टीप्लाई 2 को पावर देंगे 3, 0 मल्टीप्लाई 4 को पावर देंगे 4 एंड अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 को पावर देंगे 5। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि जिस नंबर की पावर भी 0 होती है वो एज इट इज ही आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 4 होती है और जो सा नंबर 0 होगा वो ऑटोमेटिकली नंबर्स को भी 0 कर देगा मल्टीप्लाई होकर। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। और जब हम सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 39। तो यानी कि 1000111 स्टैंड्स फॉर 39 इन डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी। अब अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो हमने उसको अगर बाइनरी में चेंज करना है तो किस तरीके से उसको चेंज किया जाएगा। आइडेंटिफाई द बेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर सिंस वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर इनटू द बाइनरी, द बेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर इज 2। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिस नंबर में हमने कन्वर्ट करना है उसकी बेस क्या है। डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस। उसके बाद क्या करेंगे, हर नंबर को उसकी गिवन नंबर के साथ डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को साथ लिख देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट the given number is the binary number system is obtained just by reading all the remainders and the last quotient of the। और उसके बाद हम सारे जो से रिमाइंडर्स हैं उनको लिखेंगे तो हमारे पास वो नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 65 जो कि डेसिमल का नंबर है। हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो करना शुरू करते हैं 2 को जब हम 65 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1 और आंसर आता है 32। नेक्स्ट जब हमने 32 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 16 और रिमाइंडर आया 0 एंड सो ऑन। जब हम 2 को 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। इसको हम फ्रॉम द बॉटम टू टॉप लेकर जाएंगे, यानी कि नीचे से आंसर्स लिखना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 1 0 0 0 0 0 एंड 1। तो 65 की बेस अगर 10 है तो हमारे पास वो स्टैंड करता है 1 0 0 0 0 1 के लिए। तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Thank you so much.